गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पार्ट 2 रावण का गुरु मंत्र पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, रावण को तो सभी लोग जानते हैं, है ना। रावण वही है जो इन्हें हम दशहरा के दिन जलाते हैं। राम ने इन्हें मारकर सीता को बचाया था। तो रावण में बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी बच्चों। राम ने रावण को जब मारा तो उन्हें एक भी प्रसन्नता नहीं थी। उनकी आंखों में विजय की एक भी चमक नहीं थी। तो लक्ष्मण यह देखकर हैरान होकर पूछे कि आपको जीत की खुशी क्यों नहीं है। तो राम ने कहा कि आज इस संसार में एक महान पंडित, परम विद्वान जा रहे हैं, तो मुझे खुशी कैसे हो सकती है। महान ज्ञानी थे रावण। जाओ लक्ष्मण, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो, इनसे कोई गुरु मंत्र प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जाते हैं और अस्त्र शस्त्र लेकर उनके से रहने खड़े हो जाते हैं। तो रावण यह देखकर कहता है कि जिसे शिष्य बनना नहीं आता तो उसे मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, गुरु मंत्र नहीं दे सकता। मतलब जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर और उससे रहने खड़े, गुरु से तो हमेशा चरणों में मिलकर ही उनसे गुरु दीक्षा ली जा सकती है। तो रावण की बात सुनकर लक्ष्मण तुरंत ही उनके पैर के पास खड़ा हो गया और अपनी धनुष बाण निकाल के रख दिया और उनसे विनय की कि मुझे अपने शिष्य बना ले। तो जैसे ही उन अस्त्र नीचे रख दिया और उनके पैरों के पास खड़े हो गए, तो फिर रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, अब तुम्हें मैं अपने जीवन के बारे में रहस्य बताऊंगा। तो मेरा तो अब जीवन बुझने ही वाला है। अंत समय में आए हो तो मैं तुम्हें पूरी विद्या तो नहीं बता सकता। तो मैंने तो बहुत सारे तप किए, फिर ये सब विद्याएं ज्ञान अर्जन किया, उन सब का मैं निचोड़ा तुमको बताता हूँ। तो रावण ने कहा कि मैं अत्यधिक परिश्रम करके और सभी से ज्ञान विद्याएं प्राप्त की, लेकिन मैंने इसका गलत उपयोग किया। मैंने इन सब विद्याओं का गलत उपयोग किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसे इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए, जैसे मेरा सगा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु बन बैठा। तो मेरे पूरे इतने दिनों के ज्ञान से मैंने एक ही निचोड़ निकाला कि कभी भी शत्रु को स्वयं से छोटा नहीं समझना चाहिए और जो काम है, आज का काम कल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा जीवन में 3 इच्छाएं थी मेरी। मैं 3 इच्छाएं अपनी पूरी करना चाहता था कि सीढ़ी से स्वर्ग तक मिलाना, पृथ्वी को सीढ़ी से स्वर्ग तक मिलाना चाहता था और अग्नि को भी धुआं से रहित करना चाहता था। मतलब अग्नि धुएं से रहित हो जाए। जब हम आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो वो अग्नि से धुएं को दूर करना चाहते थे। और तीसरा था कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो मृत्यु मेरे कैद में थी, तो मैं उसे चाहे जब मारकर विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। आज का काम कल पे टालता रह गया और आज मेरी मरणासन की गति हो गई, यानी मैं मरने वाला हूँ और मैं ये 3 काम नहीं कर सका। तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखना कि कभी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना और शत्रु को कभी छोटा मत समझना और अपने बल और विद्या का सदैव दूसरों के लिए अच्छे कार्य में उपयोग करना। तो इतना कहते ही रावण ने अपने आंखें सदा के लिए बंद कर ली और लक्ष्मण इस परम ज्ञानी को शीश नवाकर अपने राम के पास लौट आए। तो बच्चों, इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने बल का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्या हमेशा अच्छे कामों में लगानी चाहिए और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा यही है कि हमेशा अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये 3 हमको इस कहानी से शिक्षाएं मिलती हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और तीसरा, बल और विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। इस कहानी का सारांश आप अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।